कहते हैं कुछ जगहों पर दस्तक दरवाजों पर नहीं, सीधे रूह पर दी जाती है। ये दस्तक सिर्फ आवाज नहीं होती, ये बुलावा होती है। एक ऐसी पुकार जिसे अगर आपने सुन लिया तो समझिए आपने अपने हिस्से का अंधेरा खुद खोल दिया। आज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप शायद अगली बार शाम के समय ठक ठक की आवाज का जवाब देने से पहले 2 बार सोचेंगे। कहानी का नाम है खूनी दरवाजा, जहां हर शाम कोई दस्तक देता है। दिल्ली के पुराने शहर में एक जर्जर सी कोठी थी, हरिनाथ हवेली। लोगों का कहना था कि यह हवेली शापित है, क्योंकि यहां 1993 में किसी की हाथ काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे पकड़े नहीं गए, बस हवेली को ताला लगा दिया गया। लेकिन 1995 से एक अजीब चीज शुरू हुई। हर शाम ठीक 7:10 पर हवेली के मुख्य दरवाजे पर कोई 3 बार दस्तक देता। थक थक थक। जो भी उस दस्तक को सुनता उसके हाथ में अगले 48 घंटे के अंदर गंभीर चोट लगती थी। किसी का हाथ जल जाता, किसी का कट जाता, किसी का टूट जाता। लोगों ने मान लिया जिसके हाथ खून से कटे थे वो अपनी तलाश में दस्तक देता है। साल 2021। रोहित और उसकी छोटी बहन नूपुर दिल्ली आए। उन्हें कोई सस्ती जगह चाहिए थी। हवेली के पास का घर सबसे सस्ता था। गांव वालों ने चेतावनी दी, शाम के समय दरवाजे से दूर रहना, अगर दस्तक सुनो दरवाजा मत खोलना। रोहित ये सब मजाक में उड़ा देता था। नूपुर थोड़ी डरी हुई रहती थी। उनके रहने का 3रा दिन था। शाम को हवा तेज हो गई, आसमान लाल पड़ रहा था। 7:10 पर थक थक थक। नूपुर ने डरकर चिल्लाया, भैया ये वही दस्तक है ना, मत खोलना। रोहित हंसते हुए बोला, अरे कोई बच्चा होगा। वो दरवाजे के पास गया, लेकिन झिड़ी से झांकते ही जम गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक कटा हुआ खून टपकता हाथ दरवाजे पर अपने उंगलियों से खुद ब खुद दस्तक दे रहा था। रोहित पीछे हट गया। हाथ गायब हो चुका था, लेकिन दरवाजे पर 3 उंगलियों की लाल छापें अब भी ताजा थीं। उस रात रोहित का हाथ दरवाजे के पास ही रखा हुआ इलेक्ट्रिक ओवन अपने आप चालू हो गया और उसका हाथ जल गया। उसके बाद हर शाम दस्तक आने लगी, ठीक 7:10 पर, और हर बार रोहित के हाथ में नई चोट। एक रात नूपुर ने देखा रोहित नींद में उठकर हवेली की तरफ चला जा रहा है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नूपुर ने उसे रोककर पूछा, भैया कहां जा रहे हो? रोहित ने नींद भरी आवाज में कहा, वो मेरा हाथ वापस मांग रहा है, और फिर बेहोश हो गया। अगले दिन रोहित ने सब सच बताने की ठानी। वो एक बुजुर्ग दूध वाले के पास गया जो 30 साल से उसी इलाके में था। बुजुर्ग ने बताया, 1993 में हवेली में एक तांत्रिक ने एक आदमी के हाथ काटे थे, एक काला अनुष्ठान पूरा करने के लिए। आदमी खून से लथपथ भागा था और हवेली के बाहर गिरकर मर गया था। मरते समय उसने कहा था, जो भी मेरा दर्द सुनेगा वो इसे अपने हाथों में महसूस करेगा। तब से उसकी आत्मा हर शाम दस्तक देती, किसी को अपना दर्द सौंपने के लिए। रोहित ने तय किया कि वह आज हवेली की दस्तक का जवाब देगा। 7:10 पर दस्तक हुई। थक थक थक। रोहित बोला, जो चाहिए ले ले, मेरी बहन को मत परेशान करना। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। हवा ठंडी हो गई। हवेली की सीढ़ियों पर वही कटा हुआ हाथ रेंगता हुआ रोहित की तरफ आया। फिर पूरा दरवाजा जोर से बंद, चीख, सन्नाटा। जब नूपुर ने दरवाजा खोला, रोहित बेहोश पड़ा था। उसका हाथ खून से लथपथ था, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से फाड़ा हो। लेकिन वही कटा हुआ हाथ अब रोहित की कलाई से जुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे सिल दिया हो। रोहित आज भी जिंदा है, पर शाम होते ही घर से बाहर चला जाता है। कहता है, अब मैं दरवाजे पर दस्तक देने जाता हूं, क्योंकि अब वो हाथ मेरा है। लोग बताते हैं हर शाम 7:10 पर कोई दस्तक देता है, और कभी कभी उस दस्तक की तीसरी आवाज में से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा हाथ लौटा दो। तो दोस्तों, ये थी आज की काल्पनिक कहानी, खूनी दरवाजा, जहां हर शाम कोई दस्तक देता है। कहते हैं हर दस्तक स्वागत नहीं होती, कुछ दस्तकें बुलावा होती हैं, ऐसा बुलावा जिसे सुनकर इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता।
तो आज शाम जब कोई दरवाजा खटखटाए तो सोचिएगा, क्या सच में कोई आया है या कोई अपनी उंगलियां वापस लेने आया है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और आप किस तरह की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझे बताएं, ताकि उस तरह की स्टोरीज मैं आपको सुना सकूं।